हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर 4th पेपर 5th यूनिट में नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग उससे संबंधित लेखन कौशल से संबंधित विषय लेकर के आपके सम्मुख आई हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा ये उठता है कि लेखन कौशल कहते किसे हैं। लेखन कौशल हम क्या करते हैं कि जब हम अपने भावों को, अपने विचारों को जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो उसको जो हम लिखकर अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त करते हैं वही हमारा लेखन कौशल कहलाता है। हम जिन शब्दों में अपने भावों विचारों को लिपिबद्ध करते हैं, उनको सुव्यवस्थित करते हैं, वही हमारा लेखन कौशल कहलाता है। वो सार्थक वाक्य, अगर हम कोई वाक्य बनाते हैं और उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है तो हम कहते हैं कि ये वाक्य हमारा सार्थक नहीं है। तो सार्थक वाक्य है, रेखाएं हैं, पैराग्राफ है, जिनको की लिखने की क्षमता और जिसको कि हमारा कोई पाठक यानी कि जिसको जो भी उसको पढ़े उसको वो अगर आसानी से समझ में आ सके तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये हमने एक उत्कृष्ट लेखन कौशल आपके अंदर वो एक कौशल उपस्थित है। आप जिस भी विषय पर, जिस भी टॉपिक पर अपने दर्शकों या अपने श्रोताओं को संबोधित करना चाहते हैं तो उस पर अपने विचार और अपने भावों को लिखना और व्यक्त करना ही एक सही तरीका है। अभिव्यक्ति की दृष्टि से अगर हम देखें, अगर हम अपने भावों को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसके लिए एक सही तरीका जो है वो हम अपने भावों को लिख करके भी प्रदर्शित करते हैं और बोल करके भी प्रदर्शित करते हैं। तो देखा जाए तो लेखन और वाचन एक दूसरे के पूरक होते हैं, जबकि लेखन जो है वो वाचन से थोड़ा सा कठिन होता है। लेखन में तर्जनी का महत्व है, मात्राओं का महत्व है, जबकि ध्वनि में, वाचन में है ध्वनि का महत्व होता है। लेखन जो है वो कला का स्थायी साहित्य का अंश है। लेखन में सोचने और चिंतन करने के लिए समय अधिक मिलता है। आप किसी चीज के ऊपर लिखना चाहते हैं, आप किसी टॉपिक के ऊपर लिखना चाहते हैं तो पहले आप उसके ऊपर 10 जगह से आप उस चीज को देखते हैं, विचारते हैं, फिर उसमें से आप लिख करके आप सोचते हैं हम क्या लिखें क्या नहीं लिखें। तो उसमें आपको सोचने और चिंतन करने के लिए समय मिल जाता है। जबकि जब आप बोलते हैं, जब आप वाचन करते हैं तो आप अपने भाव, आपके अंदर जो भी भाव आते हैं, आपके अंदर जो भी इमोशंस आते हैं, आप उनको कंटिन्यूअसली बोलते चले जाते हैं और उसमें आपको सोचने का समय नहीं मिलता है। तो हमारे पास अगर हम बच्चे को कम उम्र से उसके अंदर लेखन कौशल का ज्ञान विकसित करें तो ये बच्चे के लिए अच्छा होगा। अगर बच्चों में ये बचपन से विकसित नहीं होगा तो बाद के टाइम में उनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। और हम इसीलिए कहते हैं कि बच्चों से कि बेटा लिख लिख के आप चीज़ों को याद करा करिए, या हम इसीलिए बच्चों को बचपन में या जब ये छोटे होते हैं तो हम इनको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखने को देते हैं। या जब हम ऐसे कहते हैं कि अच्छा, स्टार्टिंग में हम क्या कहते हैं, अच्छा गाय के ऊपर 10 लाइनें लिख के लाइए, अच्छा मेरे देश के ऊपर 10 लाइनें। इसलिए हम बचपन से इनको छोटे पैराग्राफ या निबंध लिखना हम बचपन से ही इनको सिखाने का प्रयास करते हैं। और हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक छात्र को एक वाक्य को संक्षिप्त रूप में और सटीक रूप में लिखना आना चाहिए। हम क्या कहना चाह रहे हैं वो हमारे जो भी दर्शक है या श्रोता हैं उनको समझ में आना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि हमें लेखन कौशल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या हम अपने बच्चों के अंदर इस कौशल को विकसित क्यों करें। तो सबसे पहले देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि ये हमारे जो स्कूल के उद्देश्य हैं उसके लिए है। ठीक है, स्कूल के उद्देश्यों में भी ये एक हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी आपके जीवन में लेखन कौशल बहुत काम आता है। देखिए, जब आप बिजनेस में जाते हैं या डिफरेंट जॉब्स में जाते हैं तो ऐसे उम्मीदवारों की आवश्यकता होती है जो प्रभावी ढंग से लिख सके और दूसरे लोगों से संवाद स्थापित कर सके। जब तक आपको लिखना नहीं आएगा अच्छे से, आप अपनी बात को अच्छे से दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप देखते हैं कि आजकल का जो टाइम है वो हमारा डिजिटल युग है।
डिजिटल की युग में आप ईमेल्स देखते हैं, आउटलाइन ईमेल्स करते हैं, ऑनलाइन चैट करते हैं और वेबसाइट्स पे जाते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं। इन सब के लिए जो है वो लेखन कौशल की आवश्यकता होती है। कम्युनिकेशन यानी कि आपका संचार जितना स्पष्ट होगा, जितना क्लियर होगा, उतना ही सफलता की दर अधिक होगी। यानी कि आप अगर अपनी बात किसी दूसरे को संक्षिप्त शब्दों में और क्लियरिटी से समझा सकेंगे तो आपकी सफलता की गारंटी है। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी पेशा हो, जीवन की यात्रा में हर एक क्षण, हर एक पथ पर आपको लेखन कौशल की आवश्यकता पड़ती है। लिखने से आपके सोचने समझने की क्षमता, आपकी तर्क शक्ति, आपकी कल्पना शक्ति, आपकी सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। और जब हम लिखते हैं या सीखते हैं कि हमें कैसे लिखना है, तो उस बच्चे की पढ़ने की, व्याख्या करने की, विश्लेषण करने की क्षमता का विकास होता है। अब हम ये देख सकते हैं कि हमें लिखने से या लेखन से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। देखिए, सबसे पहला लाभ तो ये है कि जब हम किसी भी चीज को लिखते हैं तो वो भविष्य में हमारे लिए एक रिकॉर्ड के रूप में स्थापित हो जाती है। सपोज हमने कोई रिसर्च करी और उस रिसर्च को जब तक हम लिखेंगे नहीं, जब तक हम उसको लिखित रूप में नहीं अपने पास रखेंगे, तो वो आज है हमारे पास, थोड़े दिन बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम हमारे जो भी अनुभव हैं उनको हम हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं, तार्किक हैं और जो भी हमारे पास साइंटिफिक अचीवमेंट्स हैं, वो सब हमारे पास, हम उन्हें एक पर्टिकुलर प्रारूप में तैयार करते हैं। उन्हें इसीलिए जो हमारी वैज्ञानिक पत्रिकाएं हैं, डायरी हैं और पेपर्स हैं, इन सब में होते हैं। अगर हमारे शोधकर्ताओं ने अपने जितने भी शोध हैं उनको लिपिबद्ध नहीं करा होता तो हमारे पास आज विज्ञान का अस्तित्व नहीं होता। इसके अलावा जो हमारा बाद का जीवन है, जो हमारी लेटर लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ के बाद में, ये हमारे जो नौकरी पाने में भी मददगार हो सकते हैं। आपका अपना रिज्यूमे बनाना है, आपको लोगों से वार्तालाप करना है, लेटर्स लिखना है, उन सब में भी ये बाद के जीवन में नौकरी पाने में भी मददगार होते हैं। आपका जो संचार कौशल है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसमें भी आपको हेल्प करते हैं। आपका हाथ, आप लिखते हैं तो आपका हाथ काम करता है। लिखने में कहीं ना कहीं आपके माइंड का वो पड़ता है, माइंड का पार्टिसिपेशन भी होता है और जो लिखते समय आपके भाव आते हैं वो आपके दिल से आते हैं, आपकी आंखों का कोऑर्डिनेशन होता है। तो इस तरह से जितने भी आपके ये ऑर्गन्स होते हैं, इन सब का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है और ये मस्तिष्क को मूल्य के बिंदु से जोड़ती है, जो कि अन्य लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप कहीं भाषण देते हैं, कहीं बहस करते हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रभावी लेखन कौशल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जब आप कहीं पढ़ाने जाते हैं तो या खुद को शिक्षित करने के लिए, खुद को आप कुछ चीज जब आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी जब आप कोई भी नई चीज सीखते हैं तो आप लिख के ही तो सीखते हैं कि अच्छा लाओ इसको ट्राई करके लिख के देखते हैं या कैसे होगा, या कोई भी नया चीज है, मैथ्स के सम्स है या क्वेश्चन आंसर्स हैं, या आप देखते होंगे जब आप एग्जाम्स में लिखते हैं तो आप क्या करते हैं कि आपको जो क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं वो आप का जो प्रेजेंटेशन होता है वो अगर आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। इसके अलावा आप का जो फोकस होता है, जो कंसंट्रेशन होता है, उसमें सुधार होता है। आप अधिक केंद्रित होते हैं, आप अधिक जागरूक होते हैं, अपने व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कुछ भी लिख रहे हो, चाहे आप वो ब्लॉग लिख रहे हो, चाहे एक पोस्ट लिख रहे हो, चाहे निबंध लिख रहे हो, चाहे आप अपने एक यात्रा का वृत्तांत लिख रहे हो, आपकी व्यापारिक यात्राएं हो, उद्धरण हो, डायरी हो, शायरी हो, कहानी हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो वो आपके मस्तिष्क को, आप जब तक आप अपने मस्तिष्क और दिल को आपस में जोड़ेंगे नहीं, तब तक वो प्रभावी नहीं हो सकता। आपके ज्ञान को
लेखन शक्ति जो है, लेखन कौशल जो है, आपके ज्ञान को, आपकी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाती है। एक लेखक जो है, जो प्रभावी लेखन है, वो आपको स्मार्ट बनाता है, आपकी जागरूकता को बढ़ाता है, आपकी स्मृति में सुधार लाता है, आपको तेज बनाता है। यदि मतलब आप अपने जीवन के अनुभवों को एक ब्लॉग के लिए या एक संपादकीय में या पेपर के लिए कुछ लिख रहे होते हैं, तो आप उसको सभी ज्ञान है, जो भी आपके ज्ञान है, जो भी आपकी यादें हैं, घटनाएं हैं, जो भी आपके जीवन की सफलताएं हैं, विफलताएं हैं, वर्तमान परिस्थितियां हैं या भविष्य की जो भी संभावनाएं हैं, ये सब कुछ लेखन जो है उसमें आ जाता है। तो ये आपको अपने जीवन और कैरियर में सफल होने के लिए जरूरी हो जाता है, और ये नौकरी पाने में तो मददगार ही है। सबसे अधिक मांग वाला कौशल है। आजकल आप देख रहे हैं कि आईटी का क्षेत्र है, हर जगह आपका कंप्यूटराइजेशन हो गया है, तो समाचार पत्र हो गया, वेबसाइट्स, हर जगह वेबसाइट्स मांगी जा रही है, सोशल मीडिया का बोलबाला है, मार्केटिंग कंपनियां अपने लिए ब्लॉग लिख रही है, कहीं डिजिटल मार्केटिंग चैनल हो रहे हैं, ब्रांड के उद्धरण हो रहे हैं, वाणिज्यिक विज्ञापन हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रही है, छोटी छोटी रील्स बना के आप डाल रहे हैं। तो इन सब रील्स में आप एक 15-20 सेकंड के रील्स में आप अपने आप को किस तरह से प्रभावी ढंग से रिप्रेजेंट कर सके, वो आप लिखोगे, तभी तो आप अपने आप को उसमें वहां पे एक रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो इन सब लिखने के लिए आपके अंदर लेखन कौशल की अच्छे से आपके अंदर विकसित होना आवश्यक है। अब सवाल ये उठता है कि आपके जो अच्छे लेखन के लिए कौशल के जो टिप्स क्या हो सकते हैं, वो कुछ आपको टिप्स देना चाहती हूँ कि अच्छे लेखन कौशल के लिए कौन कौन से टिप्स होते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े वाक्य बनाएं या बहुत क्लिष्ट वाक्य बनाएं या ऐसे वाक्य बनाएं जो लोगों की समझ नहीं। आप अपने वाक्य सरल बनाइए, छोटे बनाइए और ऐसे बनाइए सटीक, जो पढ़ने में और समझने में आसान हो। व्याकरण और वर्तनी पर ध्यान देते हुए शब्द जाल के उपयोग से बचें। दोहराए जाने वाले वाक्यों का उपयोग ना करें। एक्टिव वॉइस में काम करें। अपने पिछले कामों की समीक्षा करें, उनको देखें और देखिए कि उसमें कहां तक क्या कमी रह गई और किस प्रकार से आप अपने कौशल को बढ़ा सकते हैं। कुछ भी लिखना शुरू करें। हो सकता है शुरू में आप नहीं उतना अच्छा लिख पाए, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो धीरे धीरे आप अपना लिखने लगेंगे। अपने पसंदीदा लेखक जो हैं उनके देखिए, उनको फॉलो करने की कोशिश करिए, देखिए वो किस प्रकार से लिखते हैं। अपने लेखन कार्यों की रूपरेखा, संपादन, सरलीकरण, उसमें सुधार करिए। अधिक से अधिक पढ़कर अपनी कौशल क्षमताओं का विकास करिए। अपनी गलतियों को स्वीकार करिए। लेखन कौशल की बहुत सारी पाठशालाएं होती है, कार्यशालाएं होती है, उसमें शामिल होइए, उसको ज्वाइन करिए। हर दिन कुछ ना कुछ लिखिए और जो भी आप लिखे उसे अपने दोस्तों से पूछिए कि हाँ ये देखो, पढ़ के देखो और इसमें मैंने क्या गलती है या हम इसको और किस तरह से और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। जिस विषय पर आपको लिखना है उस पर अच्छे से रिसर्च करें और लिखने का अभ्यास रोज करें। तो ये कुछ राइटिंग से रिलेटेड, लेखन कौशल से रिलेटेड कुछ टिप्स थे। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी और विषय पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। थैंक यू। बाय।